जय माता दी दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी मित्रों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं एवं माता रानी की कृपा सदैव सब पर बरसती रहे, ऐसी प्रार्थना है माँ भगवती से। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ चैत्र नवरात्र की मेरी प्रथम दिन की पूजा किस प्रकार से रही, कैसे मैंने अपनी पूजा की। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सर्वप्रथम मैंने जो है सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जो है मैंने अपने द्वार का यानी कि मुख्य द्वार पर इस तरह से कुछ माता के श्री चरण बना के पूजन किया है। तो देखिए, जब भी नवरात्र प्रारंभ होता है तो या दीपावली हो, कुछ ऐसे शुभ अवसर हो, तो हमें इस तरह से माता के श्री चरण बना के उनकी पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो है सर्वप्रथम इस तरह से माता के श्री चरण निर्मित करके और यहाँ पर जो है घी का दीपक प्रज्वलित किया है। आज विशेष नवरात्र है, सो मैं यहाँ पर घी का दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ, नहीं तो वैसे मैं जो है तेल का दीपक भी प्रज्वलित करती हूँ। सो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आटे और हल्दी से जो है इस तरह से बनाया है माता का श्री चरण और इसके बाद पूजा की। सर्वप्रथम पूजन हो जाने के पश्चात मुख्य द्वार की मैं आ गई हूँ मंदिर में। यहाँ पर आप जो है मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मेरी पूजा यहाँ पर हो चुकी है और पूजा हो जाने के बाद मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से दीपक प्रज्वलित है, ये अखंड दीपक है। और यहाँ पर ये भी बता दूँ कि ये अखंड दीपक 9 दिन का नहीं है, आज हमारा प्रथम दिन का पूजा है, तो मैं केवल आज जो है पूरे दिन यानी पूरे अखंड जो है दीपक आज मैं प्रज्वलित की हूँ। सो इसलिए मैंने ये दीपक यहाँ पर प्रज्वलित किया है। इसके बाद आ जाते हैं मंदिर में। सो यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से भोग प्रसाद के आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ हमारी आरती की थाली रखी हुई है। नवरात्र का पूजन हमारा हो चुका है, आरती भी हो चुकी है और इस तरह से जो है हमने यहाँ पे अपना पूजन किया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ हमने भोग प्रसाद में जो है कुछ फल का भोग लगाया, मीठे में हमने जो है पेड़े का भोग लगाया, माँ को जो है महाप्रसाद का भोग हमने लगाया। आज विशेष प्रथम दिन माँ को घी का भोग लगाया जाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा होती है और घी का जो है माँ को भोग प्रथम दिन लगाया जाता है। माँ का प्रिय भोग घी का है। सो यहाँ पर मैंने जो है देशी घी का भोग लगाया है और यहाँ कुछ इस तरह से हमने पूजन किया है। सो अब मैं आपको अपने कलश की जो है दर्शन कराती हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे वरुण देवता यानी कि कलश की जो है हमने स्थापना की है, पूजा किया है। सो 9 दिन इस तरह से हम जो है कलश स्थापित किए हैं। और यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूँ, हमारे यहाँ जो है चैत्र नवरात्र में ज्वार नहीं बोए जाते हैं, इसलिए हम कलश की स्थापना इस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, पूजा पाठ हमेशा अपने घर के अपने कुल रीति रिवाज जिस तरह से होते हैं उस हिसाब से हमें पूजा करनी चाहिए। सो हमारे यहाँ चैत्र नवरात्र में इसी तरह से पूजा होती है। सो मैं इस तरह से करती हूँ। और हमारे यहाँ शारदीय नवरात्र में मैंने आप लोगों के साथ पूजन अपनी शेयर किया कि किस तरह से होती है वो। सो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया। सो ये हमारी चौकी की पूजा कुछ इस प्रकार से हुई है। यहाँ आ जाते हैं हमारे हनुमान जी के दर्शन करें। कुछ इस प्रकार से आज इनका स्नान श्रृंगार विधिवत हुआ है, तो बस यहाँ पर इनकी पूजा हो गई। यहाँ हमारे नवग्रह यंत्र की जो है हमने स्थापना करके यहाँ नवग्रह की पूजा हमने की है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने नवग्रह की पूजा की। सर्वप्रथम हमने गणेश जी की पूजा की, जैसा कि यहाँ पर आप जो है गणेश जी के दर्शन कर सकते हैं। देखिए, पूजा में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए जो है मैं यहाँ पर विशेष आपको पूजन करने के पश्चात दिखा रही हूँ। थोड़े से जो है इस बार हमें फूल नहीं प्राप्त हो पाए, थोड़े बहुत जो पुष्प मिले उसी से हमने अपनी पूजा जो है पूर्ण की, इसलिए थोड़ा सा मंदिर सूना सूना सा लग रहा होगा, क्योंकि फूल से ना थोड़ा सा और अच्छा लगता है। और यहाँ हमारे भोले बाबा के दर्शन कर सकते हैं। विशेष बाबा का सुंदर अभिषेक हुआ है, पूजन हुआ है। यहाँ हमारी माँ भगवती, माँ पार्वती, गौरा मैया विराजमान है भोले बाबा जी के साथ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पूजन अर्चन किया है। सो अब मैं आपको दर्शन कराऊंगी अपनी माता रानी के, और चौकी के भी दर्शन आप इस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और दिव्य माता का जो है श्रृंगार हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रही है। मैंने स्नान श्रृंगार आप लोगों के साथ पहले शेयर किया कि किस तरह से मैं करती हूँ। सो अब जो है मैं आपको माता की रानी के दर्शन कराने वाली। सबसे पहले श्री चरण के माता के दर्शन करें और कुछ इस तरह से भव्य माता का सुंदर श्रृंगार हुआ है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और हमारी माँ जगदम्बा है भी बहुत प्यारी, जैसा कि आप सभी देखते हैं, आप सभी लोग कहते भी हैं कि बहुत प्यारी है माँ का मुखमंडल बहुत ही सौम्य और बहुत ही सुंदर है, दिव्य है। सो इस तरह से माता ने अपना जो है अपना श्रृंगार करवाया। सो बहुत सुंदर। और चैत्र नवरात्रि में हमारे यहाँ इसी तरह से पूजा होती है। सो हम इसलिए जो है इस तरह से जो है हम पूजा किए और पूरे दिन जो है हमारी दिनचर्या इसी तरह से हमने व्रत उपवास किया, पूजा पाठ किया। और यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जिस तरह से मैं करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। सो बस इस तरह से जो है चैत्र नवरात्रि की प्रथम दिन हमने पूजा अर्चना की। इसके पश्चात जो है हमने माता का जो है जो भी पाठ होते हैं उस तरह से पाठ करते हैं। इसके
फिर हमने जो है अगियारी की। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा माता का दरबार दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने लगाया। देखिए मैंने जो है मंदिर में ही माँ को, भगवती को विराजमान किया है और मंदिर में ही मैंने जो है अपनी पूजा की है। इस बार जो है मैंने अलग से माता का जो है दरबार नहीं लगाया है, सो मंदिर में ही मैंने कुछ इस तरह से जो है सजा के पूजा अर्चना की है। जो है शारदीय नवरात्र में जो है हम थोड़ा सा माता का भव्य दरबार लगाते हैं और भव्य पूजन अर्चन होती है। सो चैत नवरात्र में मैं इसी तरह से करती हूँ और वही हम जो है शेयर भी करते हैं। देखिए अपने यहाँ जिस तरह से रीति रिवाज हो ना, उसी तरह से हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। सो इसलिए हमारे यहाँ जिस तरह से होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ हमने जो है माता के लिए अगियारी की थी, किस प्रकार से हवन करते हैं वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और कहेंगे तो एक बार मैं फिर से आप लोगों के साथ शेयर करूँ किस प्रकार से आप माता के लिए जो है अगियारी कर सकते हैं, किस प्रकार से माता को आप जो है अगियारी में यानी कि भोग अर्पित कर सकते हैं। सो इस तरह से जो है हमारी प्रतिदिन की पूजा होगी। सो मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करती रहूँगी कि किस तरह से मैं चैत्र नवरात्र में अपनी पूजा करती हूँ। सो इस तरह से देखिए मंदिर की थोड़ी सी साफ सफाई हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा होगा। इसके पश्चात जो है मैंने इस तरह से पूजन अर्चन की, तो काफ़ी विशेष कार्य रह जाते हैं सो जो कि मैंने इस तरह से किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी आज की पूजा पसंद आई होगी, चैत्र नवरात्र की प्रथम दिन की पूजा। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी नए से अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।